सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुंदवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम जिस बिंदु पर बात कर रहे हैं वह हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। समस्त कक्षाओं की दृष्टि से तो ये महत्वपूर्ण है ही, चाहे कक्षा 9 लो, 10 लो, 11 लो, 12 लो या छोटी क्लासेज 6, 7, 8 की क्लासों के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके साथ साथ ही हम बात करें तो जो ये बिंदु है हमारा पर्यायवाची शब्द, ये रीट की परीक्षा हुई, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या पटवार ले लो, किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यहाँ से प्रश्न बनकर निश्चित तौर पर आता है। तो आज हम उन पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात करेंगे जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और लगभग जितने पर्यायवाची यहाँ पर लिखे हुए हैं इन सभी से प्रश्न बन चुका है। इसलिए जो मुख्य पर्यायवाची है उनके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। इसके अलावा आप अभ्यास भी करें। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पर्यायवाची शब्द कहते किसको हैं? एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले एकाधिक शब्द, एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले अगर एक से अधिक जो शब्द होते हैं उनको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इनको समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द एक दूसरे के पर्याय हैं। तो यहां पर एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले एकाधिक शब्द क्या कहलाएंगे? पर्यायवाची। सबसे पहला जो पर्यायवाची है वह है अमृत। अमृत का दूसरा नाम है अमीय, शुदा, पीयूष, अमी। नेक्स्ट अंधेरा। अंधेरा को बोला जाता है तम, तिमिर, अंधकार। तम, तिमिर, अंधकार, अंधेरा। असुर जिसे राक्षस कहा जाता है, धनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर, खल। क्लियर? इसके अलावा आंख, दृग, लोचन, चक्षु, अक्षी, नेत्र, नयन। आग के पर्यायवाची पावक, ज्वाला, अनल, अग्नि, अग्नि भी बोलते हैं, अग्नि। इच्छा, इच्छा को क्या बोला जाता है? चाह, लिप्सा, कामना, लालसा, आकांक्षा, मनोरथ। ये किसके पर्यायवाची है? इच्छा के। इंद्र की बात करें तो देवराज, सुरेंद्र, देवेंद्र, सुरपति, सुरेश। अगली कोयल, पिक, कोकिल, परभृत, वसंत दूत। किरण के पर्यायवाची मरीचि, मयूख, कर, रश्मि, अंशु। कामदेव के पर्यायवाची मदन, अतनु, मनमथ, मनोज, अनंग। कमल के पर्यायवाची नलीन, राजीव, सरोज, पंकज, अरविंद। देखो सभी नाम है, याद रखें। किनारा, किनारा का मतलब कूल, तट, तट, तीर, कगार, कूल। कृष्ण के पर्यायवाची काला, मोहन, केशव, माधव, गोपाल, मुरारी, गिरिधर, माधव। गंगा के भागीरथी, सुरनदी, देवशरी, जाह्नवी। ये तो हुए इनके पर्यायवाची। आगे बात करते हैं घोड़ा का। घोड़ा को क्या क्या कहा जाता है? शेंधव, है, तुरंग, अश्व, वाजी, घोटक। घर को क्या कहा जाता है? सदन, धाम, गेह, आलय, भवन, ग्रह। चांदनी, ज्योत्सना, कौमुदी, चंद्रिका। जंगल, विपिन, कानन, अरण्य, वन। जल को क्या कहा जाता है? पय, सलील, नीर, अंबु, तोय, वारिद। देखो जल के जो पर्यायवाची हैं उनके अगर द शब्द लगा दिया जाता है, जैसे ये नीर लिखा हुआ है, अगर मैं यहां लिख दूं नीरद, अंबुद, तोयद, वारिद, तो ये बन जाएंगे बादल के पर्यायवाची। और इन्हीं शब्दों के आगे अगर मैं जय शब्द लगा दूं अर्थात जन्म लेना, नीरज, अंबुज, तोयज, वारिज, तो ये कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। देखो धनुष, शरासन, कारमुख, कोदंड, चाप। पत्थर के पर्यायवाची पाषाण, उपल, पाहन, प्रस्तर, अश्म। पुत्र के पर्यायवाची आत्मज, बेटा, शुत, पूत, नंदन, लड़का।
पुत्री के पर्यायवाची तनया, तनुजा, पुत्रिका, आत्मज, सुता। पर्वत के पर्यायवाची नग, अचल, गिरी, धराधर, पहाड़, सेल। पत्नी के पर्यायवाची वधू, भार्या, गृहिणी, बहू, तिये। पृथ्वी के पर्यायवाची धरी, धरती, भू, वसुधा, भूमि, मही, अवनी, मां, माटी। बंदर के पर्यायवाची कपि, मरकट, शाखामृग, वानर, हरि। बाल के पर्यायवाची अलख, कच, चिकुर, केस, कुंतल। महादेव के पर्यायवाची शिव, शंभो, शंकर, महेश, त्रिनेत्र। चंद्रमुख, जिसकी चंद्रपाणी। वृक्ष, चंद्रशेखर भी कहा जाता है। वृक्ष के हो गए रूख, विटप, द्रुम, पादप, तरु, पेड़। ये देखो जो मुख्य पर्यायवाची हैं, परीक्षाओं की दृष्टि से बात करें जो महत्वपूर्ण है। कक्षा 9 की पुस्तक में भी पर्यायवाची शब्द दिया हुआ है, तो वहां के लिए भी ये बड़े महत्वपूर्ण है। साथ ही रीट की परीक्षा के लिए फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर पटवार वगैरह जो भी एग्जाम होते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के, उन सभी में पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं। और बात करें पर्यायवाची शब्द इतने ही नहीं है, इनकी भी अथाह संख्या है, तो आप इनका अभ्यास वीडियो के साथ साथ अन्य जगह से भी करें। ये पर्यायवाची वे हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। धन्यवाद।